गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है और जब तक आपका क्लियर नहीं होता बार बार वीडियो देखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर है 32 सेंटीमीटर। पता है हमको दर्पण है, ठीक है, तो r बराबर 32 सेंटीमीटर और हमें पता है बराबर r/2 32/2 16 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर कितनी हो गई 16 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण होता तो माइनस में आता। चलिए आगे देखिएगा, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब माने वस्तु का 3 गुणा आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब याद रखना है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। देखिएगा गौर से, वास्तविक प्रतिबिंब है तो हमें पता है कि वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता। पहली बात तो यू कहाँ है, यू हमेशा माइनस में होता है। यू बराबर हमने माइनस का 10 सेंटीमीटर रख दिया। बिंब की दूरी वस्तु की दूरी। आवर्धन एम बराबर हमें पता है कि जब आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर कहा उसने वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के हमारी तरफ ही बनता है और जब हमारी तरफ बनता है तो हम सिग्नेचर कौन सा लेते हैं, माइनस का लेते हैं। तो हमने साइन कौन सा लिया, माइनस का लिया। आवर्धित बड़ा कितना है 3, तो हमने वी एम बराबर 3 रख दिया। फार्मूला लगाएंगे, हमसे पूछ क्या रहा है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी यानी प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। एम बराबर माइनस का वी बटे यू लगाएंगे फार्मूला। अगर यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई देता तो फिर हम आई बटे ओ लगाते, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी से दिया हुआ है तो माइनस का वी बटे यू, ठीक है। अगर ऊंचाई के लिए देता तो माइनस का वी आई बटे ओ लगा देते, लेकिन यहाँ पर वस्तु के लिए है, दूरी के लिए। तो एम बराबर माइनस का वी बटे यू। 3 बराबर माइनस का 3 है ना, एम बराबर हमने 3 बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब है ना, आवर्धन क्षमता 3 आई है ना, तो माइनस का 3 बराबर वी बटे यू। तो ये जो यू है ये कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। यू की जगह पे 10 रख देंगे, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। पहले तो वी बराबर हो जाएगा प्लस का, माइनस का वी बराबर प्लस का 30 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस का यू बराबर ना, तो आखिरी में माइनस का वी इधर से हट करके उधर लग जाएगा और हो जाएगा वी बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण के सामने क्यों, क्योंकि दर्पण के सामने ही तो बनेगा, तभी तो माइनस में आ रहा है। अगर दर्पण के पीछे बनता तो प्लस में होता। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार ले रहे हैं, वस्तु की दूरी माइनस का होता है क्योंकि वस्तु तो हमेशा दर्पण की इधर ही रखोगे ना, दर्पण के अंदर थोड़ा घुसेड़ दोगे वस्तु, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। एम बराबर क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पहले इधर तरफ, मनुष्य जिधर रहता है वस्तु जिधर रखी उधर की तरफ, तो माइनस का 3 हो गया। एम बराबर माइनस का वी बटे यू फार्मूला है, एम की जगह पे मान रखा, माइनस का वी बटे यू रखा, हल किया, माइनस का वी बराबर माइनस का बटे में माइनस का 10 आएगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का वी बराबर आ जाएगा। पहले तो माइनस का वी बराबर आएगा 30 और फिर वी बराबर हो जाएगा माइनस का 30, और इस प्रकार से हमें दर्पण के सामने कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा और हमें निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि वी प्रतिबिंब की दूरी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश वायु से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इससे क्वेश्चन एक जरूर आना है। प्रकाश वायु से यानी वायु है, निर्वात है, ऊपर का है विरल माध्यम। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कहाँ से कहाँ गया, वायु से कांच में। कांच का अपवर्तनांक भी दे दिया है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल दी हुई है, पता होती है हमको, गन्ना भी दी हो, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तो चलता है ना निर्वात में प्रकाश की चाल। देखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। कांच में प्रकाश का अपवर्तनांक nm बराबर 1.50, और हमें पता है, क्या पता है, फार्मूला पीछे चल चुके हैं, nm अपवर्तनांक बराबर C/V। C मतलब निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, और V मतलब कांच में प्रकाश की चाल। अच्छा देख लो, क्योंकि निर्वात है ना, वायु है ना, उसका विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है ना, तो विरल माध्यम कौन सा हो गया, जो है विरल माध्यम कौन सा हो गया, जहाँ कम घना होता है यानी वायु में,
और सघन माध्यम कौन सा हो गया, जो आपका कांच है। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है कि कांच में अपवर्तनांक बराबर वायु प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। अब देखो कांच का अपवर्तनांक रख दिया, वायु प्रकाश की चाल रख दिया, 3×10⁸ पक्षांतर करेंगे, ये v उठ करके 1.50 के पास आ जाएगा और 1.50 v के पास आ जाएगा। 3 × 10⁸ डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच प्रकाश की चाल 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निकल आई। यानी दो चीज़ें ध्यान देना, वायु प्रकाश की चाल या निर्वात प्रकाश की चाल आपकी 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कांच प्रकाश का अपवर्तनांक जब दिया है तो अपवर्तनांक बराबर आपको फार्मूला याद रखना है, अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में। माध्यम कोई सा भी हो सकता है, यहाँ तो कांच का अपवर्तनांक, ऐसा हीरा का भी दे सकता है, जल का भी दे सकता है, ऐसा पानी मतलब किसी का भी दे सकता है। तब आपको यही फार्मूला यूज़ करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चलिए आगे। चलिए बाकी आपको कल कराएंगे, इतना आप करेंगे। ओके, थैंक यू।